कभी सोचा है कि हमारा फोन हमें दिन में कितनी बार अपनी तरफ खींचता है? 100 बार? 200? असलियत आपको चौंका देगी। और सुनिए, ये सिर्फ एक बुरी आदत नहीं है। नहीं, ये एक साजिश है। एक ऐसी साजिश जिसे बड़ी चालाकी से हमारे दिमाग को कंट्रोल करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये नंबर देखिए, 352। जानते हैं ये क्या है? अमेरिका में एक औसत इंसान एक दिन में इतनी बार अपना फोन चेक करता है। मतलब अगर हिसाब लगाए ना, तो हर 2.7 मिनट में एक बार। जरा सोचिए, हमारा ध्यान हर 3 मिनट से भी कम में टूट रहा है। तो सवाल यही उठता है कि क्या हम सब में विल पावर की कमी हो गई है, या फिर हमारी इस आदत के पीछे कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा है? चलिए आज इस पूरी बात की तह तक चलते हैं और इस डिजाइन के पीछे का सच पता लगाते हैं। तो ठीक है, अब जरा इस साजिश को समझते हैं। देखिए, सच तो यह है कि हमारा फोन पर इतना ज्यादा समय बिताना कोई इत्तेफाक नहीं है। इसे जानबूझकर ऐसा बनाया गया है कि हम इससे दूर रह ही ना पाएं। टेक इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े जानकार हैं, नीर एयाल। वो साफ साफ कहते हैं कि यह सब कुछ सोच समझ कर किया गया है। ऐप्स और फोन को डिजाइन करने वाले चाहते ही यही थे कि हम इसके आदी बन जाएं। तो मतलब ये हुआ कि गलती हमारी नहीं, बल्कि डिजाइन की है। और इस तकनीक का एक नाम भी है, पर्सुएसिव डिजाइन। इसका एक ही मकसद होता है, हमारे दिमाग के जो साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स हैं ना, उनका फायदा उठाकर हमारे बर्ताव को कंट्रोल करना, ताकि हम ऐप्स पर ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताएं। पर सवाल यह है कि आखिर ये लोग ऐसा करते कैसे हैं? इसका जवाब हमारे दिमाग के अंदर ही छिपा है, एक खास केमिकल में जिसका नाम है डोपामाइन। असल में ये कंपनियां हमारे दिमाग के इसी केमिकल के साथ खेल रही हैं। चलिए अब जरा इसमें और गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि ये ऐप्स हमारे दिमाग की वायरिंग को असल में हैक कैसे करते हैं। ये समझना बहुत ही मजेदार है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। ज्यादातर लोग डोपामाइन को खुशी का केमिकल मानते हैं, पर ऐसा है नहीं है। ये असल में चाहत और इंतजार का केमिकल है। ये हमें किसी इनाम की उम्मीद में काम करने के लिए उकसाता है। यही वो केमिकल है जो हमें बार बार फोन उठाने पर मजबूर करता है। और ये पूरा खेलना एक लूप में चलता है जो हमें फंसाए रखता है। देखिए, सबसे पहला स्टेप है क्यू, यानी एक संकेत, जैसे नोटिफिकेशन की वो जानी पहचानी आवाज। दूसरा स्टेप है क्रेविंग, मतलब हमारे अंदर एक बेचैनी जागती है, किसका मैसेज आया होगा, क्या नया है। तीसरा स्टेप है रिस्पॉन्स, हम फौरन प्रतिक्रिया देते हैं, फोन उठाकर ऐप खोल लेते हैं। और चौथा स्टेप रिवॉर्ड, हमें एक छोटा सा इनाम मिलता है, एक लाइक, कोई मजेदार वीडियो या एक मैसेज, और बस ये लूप फिर से शुरू होने के लिए तैयार हो जाता है। अगर इस पूरे खेल को समझना है ना, तो इसका सबसे अच्छा तरीका है अपने फोन को एक स्लॉट मशीन की तरह देखना। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, हमारी जेब में हर वक्त एक छोटा सा कसिनो रहता है। आप यूं समझिए, जैसे स्लॉट मशीन में हम लीवर खींचते हैं, ठीक वैसे ही हम सोशल मीडिया पर नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं। दोनों में ही हमें ये नहीं पता होता कि अगली बार क्या इनाम मिलेगा। कभी कुछ खास नहीं मिलता, तो कभी कोई मजेदार वीडियो या कोई जरूरी खबर मिल जाती है। यही अनिश्चितता, यही सरप्राइज वाला इनाम हमारे दिमाग को पूरी तरह से जकड़ लेता है। और कई खास फीचर्स इसी सिद्धांत पर काम करते हैं, जैसे इन्फिनिट स्क्रॉल। यह हमें रुकने का कोई सिग्नल ही नहीं देता, बस स्क्रॉल करते जाओ करते जाओ। पुल टू रिफ्रेश तो बिल्कुल स्लॉट मशीन के लीवर जैसा है, हर बार खींचने पर कुछ नया मिलने की उम्मीद जगाता है। और नोटिफिकेशंस, वो तो हैं ही हमारा ध्यान भटकाने के लिए। ये सब हमें स्क्रीन से चिपकाए रखने के हथियार हैं। गूगल के एक पूर्व डिजाइन एथिसिस्ट ट्रिस्टन हैरिस इस बात को बिल्कुल साफ शब्दों में कहते हैं। और जब इंडस्ट्री के अंदर बैठे लोग ही ये बात कह रहे हैं, तो हमें इस पर ध्यान तो देना ही होगा। अच्छा, तो मान लिया हम थोड़ा ज्यादा फोन इस्तेमाल कर लेते हैं, पर इससे क्या फर्क पड़ता है? इसकी असली कीमत क्या है? चलिए अब देखते हैं कि इस डिजिटल लत के बदले हम क्या चुका रहे हैं। हालत इतनी गंभीर हो चुकी है कि ऑक्सफोर्ड ने 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है ब्रेन रॉट। ये दिमाग की उस हालत को दिखाता है जब बहुत ज़्यादा ऑनलाइन कंटेंट देखने की वजह से हमारे सोचने समझने की शक्ति कम होने लगती है। ये अब कोई मजाक नहीं रहा, ये एक हकीकत बन चुका है। और इसके असर बहुत गहरे हैं। तनाव और डिप्रेशन बढ़ रहा है। फोमो यानी कुछ छूट जाने का डर हमें हर वक्त परेशान कर रहा है। हमारी नींद खराब हो रही है, किसी चीज पर फोकस करने की हमारी क्षमता घट रही है, और सोशल मीडिया पर दूसरों से लगातार अपनी जिंदगी की तुलना कर करके हमारा आत्मसम्मान कम होता जा रहा है। यहाँ तक कि नोमोफोबिया जैसी नई बीमारियां सामने आ रही हैं, मतलब फोन के बिना रहने का डर।
तो आखिर में सवाल ये उठता है कि जब हमारे इतने छोटे छोटे फैसले, जैसे कि फ़ोन कब उठाना है या अगला वीडियो कौन सा देखना है, जब ये सब कुछ भी हमारे कंट्रोल में नहीं है बल्कि किसी और के डिज़ाइन का नतीजा है, तो क्या हम सच में आज़ाद हैं या हमारी आज़ादी सिर्फ एक वहम बन के रह गई है? इस सवाल पर सोचिएगा ज़रूर।